श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सा प्रेम राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि प्रभु विभीषण, वानरराज सुग्रीव, हनुमान जी नहीं, अंगद, सीता लक्ष्मण सहित पुष्पक जान में अयोध्या भी मुखे आ रहे थे। रास्ते में भरद्वाज के आश्रम पर रुके, उनको प्रणाम करके उनके आशीर्वाद पाए, त्रिवेणी में स्नान करे, फिर आगे विमान का आदेश दिया कि तुम आगे बढ़ो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और यहाँ निषाद राज राम जी के आने का खबर पाए। ये कहाँ से ये खबर पाए, ये बात आप पिछले एपिसोड में सुन चुके थे। तो अभी ये प्रेम से व्याकुल होकर नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, नाव 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 ऐसे पुकार रहा है। इनका ये वाक्य की नाव का वाक्य भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है, केवल नाव 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 कहता है। इसका मतलब है कि प्रभु जैसे यहाँ से प्रयागाभिमुखे जाने के समय पैदल गए थे, अब भी ये पैदल आ रहे होंगे। इसलिए उनको पार कराने के लिए नाव 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 पुकार रहा था। और इस समय श्री रामचंद्र जी पुष्पक जान में गंगा जी के उस पार आकर पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रभु की आज्ञा को पाकर वह पुष्पक जान गंगा जी के उस पार तट पर उतरा। तब सीता जी ने बहुत तरह से गंगा जी की पूजा की और फिर बहुत तरह से उनके चरण में, गंगा जी के चरण में पड़ी। गंगा जी ने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया सीता जी को। गंगा जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड अर्थात अचल रहे। सुरसरी नागी सुरसरी नागी जान तब आवा। सुरसरी नागी
विमान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी, दीनी आशीष दीनी आशीष हरसी मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा, विमान दिव्य था, इसमें अपने आप चल फिरने के लिए शक्ति थी और ये चेतन की तरह सुन भी रहा था। इसीलिए प्रभु ने उनको आदेश दिया, गंगा जी के तट पर उतर जाओ। तो पुष्पकजान ने उतरे उतट प्रभु आय सुपाई, श्रृंगवरपुर से प्रयाग की ओर चलते समय श्री जानकी जी ने गंगा जी को मनौती मांगी थी कि मैं अपना पति और देवर सहित सकुशल लौट सकूं, तो लौटते समय यहाँ आपके पूजा करूं। ऐसा उन्होंने मनौती मांगी थी। ये वाक्य सुनिए, सियसुर सरी कहेउ कर जोरी, ये पूर्व का वाक्य। सियसुर सरी कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी। इनका मनोरथ तो क्या है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। देखिए, सरस्वती नदी को छोड़कर अन्य सब नदी तीर्थों अर्थात तीर्थ नदियां को पार जाने पर स्नान करना विधि है। अतः सुरसरी पार जाने पर सीता जी गंगा जी में स्नान किया। लंका जी से आए और सुरसरी को पार किए, उस पार ये स्नान और गंगा जी की पूजा की। श्री जानकी जी गंगा जी का मूर्ति स्थापन करके पूजा कर रही थी। इसीलिए जो कहा गया, बार बार उनके चरण में ये पड़ते हैं, अर्थात ये मूर्ति पूजा करने के बाद उनके चरणों में पड़ती है पूजा करते समय। श्री सीता जी का हृदय अनेक भाव से भर गया। सीता जी का हृदय अनेक भाव से भर गया। तो क्या भाव था? ये मन में ही विचार कर रहे कि स्तुति कर रहे हैं। ये मन में ऐसा विचार कर करके गंगा जी का मन में स्तुति कर रहे हैं कि हे देवी, आपके ही आशीर्वाद से मैंने पति और देवर सहित सकुशल लौटकर आपका दर्शन कर रहा हूं। आपके ही आशीर्वाद के कारण श्री लखन लाल जीवित हुए और आर्यपुत्र प्रभु राम जी जय प्राप्त किया। आपके उपकारों से मैं पूरी नहीं हो सकता।
इसलिए मैं केवल आपको बारंबार प्रणाम करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपना कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए बंदौ तब पद बारही बारा, बंदौ तब पद बारही बारा। तो निरंतर ऐसे ही कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना और मन ही मन इस तरह विशेष प्रकार से स्तुति की, कृतज्ञता पूर्वक ये बार बार उनके चरण में पड़ रही है। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। सीता जी के प्रेम रस शांत शब्द सुनकर गंगा जी के बारी के बीच में, जल के बीच में गंगा जी का शब्द, उनके वचन सुना गया। भई तब विमल बारी, बरवाणी, श्रेष्ठ वाणी, गंभीर वाणी ये कहते हैं। और श्यावर रामचंद्र की। गंगा जी देखते हैं कि सीता जी इतना प्रेम में मूर्ति पूजा करके उनके चरण में पड़ रहे हैं, तो ये रह नहीं पाए। ये पवित्र वारी से, गंगा जल से बीच में ये सुंदर वाणी बोलने लगे। क्या बोले? सीता जी, तुमने जो इतना सुंदर और बड़ा विनय शब्द मुझे सुनाया, ये आपकी कृपा ही है। बोले श्यावर रामचंद्र की, आपका मेरे ऊपर मुझे सम्मान देने के लिए, मुझे बढ़ाई देने के लिए आपने कृपा करके ही इतना विनय वचन मुझे बोले। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की नियति, कृपा की निमोही दीनी बढ़ाई। हे देवी, गंगा जी कहते हैं, हे सीता देवी, आपने कृपा करके मुझे विनय किया और मुझे सम्मान दिया, तो फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद? तुमको आशीर्वाद देने से मेरे वाणी सफल होगा। लोग कहेंगे गंगा जी सीता जी को आशीर्वाद दिए थे, इसलिए मेरे वाणी को सफल कराने के लिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहीं तो निज बागीसा। अतः मैं प्रसन्न चित्त से तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि हे सुंदरी, तुम्हारे अहिवाद सौभाग्य का टीका, तुम्हारे अहिवाद सदा अखंड रहे।
दीनी असीस हरसी मन गंगा, दीनी असीस हरसी मन गंगा, सुंदरी तव अहिमात भंगा। अर्थात तुम अखंड सौभाग्यवती हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष के वियोग के बाद प्रभु के साथ गुह का अब पुनर्मिलन हो रहा है। ये निषाद राज परमानंद में पूर्ण हो गया। कारण प्रभु बड़े प्रताप की सहित अर्थात विमान पर सवार होकर आ रहे हैं। परम प्रताप और वानर राज सुग्रीव और लंकाधिपति विभीषण के साथ सकुशल अपने भ्राता और पत्नी सहित वैदेही सहित सकुशल मैं देख रहा हूं। उन्होंने पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत किया। उसका प्रेम देखकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। सुनत गुहा धायेउ प्रेमाकुल, आयेउ निकट परम सुख संकुल, प्रभु ही बिलोकी सहित वैदेही, परेउ अवनीतन सुधि नहीं तेहि। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हरसी उठाई लिए उरलाई। निषाद राज को सीताहरण के खबर मिली थी, इसीलिए ये चिंतित था सीता जी कैसे प्राप्त होंगे। और इसी से सकुशल वैदेही सहित देखकर ये परम प्रसन्नता को प्राप्त हुई। इसीलिए साष्टांग दंडवत किया। प्रेम की बाहुल्यता से उनके शरीर का सुदबुद भी नहीं रहा। श्री राम जी कहते हैं बड़ा सुंदर बात, तुम्हारी शरीर भूमि में लौटने का योग्य नहीं है तो कहाँ है? तुम मेरे परम समीपवर्ती प्राण प्यारे सखा हो, मेरे हृदय में बसते हो। अतः मैं पृथ्वी से उठाकर मेरे हृदय से तुमको लगाती हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जिनका भाव जैसा है प्रभु ये जान सकते हैं और उसी के अनुसार ये व्यवहार करते हैं। जो गीता में भगवान जी कहते हैं, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के इस वाक्य को यहाँ चरितार्थ किया गया है। कारण रघुनाथ जी प्रीति को जानते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, सुजानों के स्थिरता। सुजान अर्थात चतुर या ज्ञानी,
अच्छा जानने वाले कि सिद्धार्थ ये कौन है? कृपा निधान रमापति श्री रामचंद्र जी ने निषाद को हृदय से लगा लिया, फिर अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछा। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल, प्रभु आपके जो चरण कमल ब्रह्मा और शंकर जी से सेवित है, मैं उनको देखकर अब मैं कुशल। प्रभु ने कुशल पूछा तो यही उत्तर दिया, हे सुखदा, हे पुण्य का श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब मैं आपको नमस्कार करता हूं अर्थात बारंबार नमस्कार करता हूं, सब प्रकार से नीच। मैं वही निषाद राज को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी की तरह अर्थात जैसे सगे भाई भरत को हृदय में लगा लिया जाता है, उसी की तरह आपने मुझे हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी अपने मन को संबोधन करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे मंद बुद्धि मन, ऐसे प्रभु को तूने मोहवश भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पावन चरित्र श्री रामचंद्र जी का चरण में सदा प्रेम देने वाले। आप जो सुन रहे हैं ये रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र, श्री रामचंद्र जी के चरण में सदा प्रेम देने वाला है। यह काम क्रोध ये सब विकार का नाशक है और विज्ञान का उत्पन्न करने वाला है। विज्ञान का उत्पन्न करने वाला अर्थात प्रभु को जानना, यह विज्ञान कैसे उनको जाना जा सकता है, वही पद्धति को विज्ञान कहा जाता है। और सब पदार्थों को जानने के लिए ये ज्ञान है, लेकिन प्रभु के लिए जो जानने के लिए जो उपादेय है यह विज्ञान है। देवता सिद्ध और मुनि इसे प्रसन्नता पूर्वक गाते हैं, इसलिए प्रभु के चरित्र को देवता मुनि सिद्ध प्रसन्नता पूर्वक रामचरित्र गाते हैं। लियो हृदय लाई कृपा निधान, लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारे परम समीप, बैठारे परम समीप, बूझी कुशल सोकर बीनती। क्या विनती करता है? वह कहता है, अब कुशल पद पंकज बिलोकी, अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंची शंकर सेव्य जे, सुखधाम सुखधाम पूर्ण काम राम, सुखधाम पूर्ण काम राम, नमामि राम नमामि ते, नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सोहरी, भरत जो उरलाइयो, भरत जो उरलाइयो।
मति मंद तुलसी दास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो, मोह बस बिसराइयो। यह रावणारी चरित्र पावन, रावणारी कौन है? राम जी का चरित्र पावन पवित्र। यह रावणारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रदसना, कामादिहर विज्ञान कर, कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावही मुदा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कृपा निधान है, प्रभु कृपा निधान है। और ये रमापति लक्ष्मी जी का पति बहुत बड़ा, इतना बड़े होकर भी वह नीच निषाद को हृदय में लगाया। जिस निषाद का छाई भी छूकर लोग स्नान करते हैं। जासु छासु छुई ले सींचा, तो इतना बड़े प्रभु होकर ऐसे नीच निषाद को क्यों हृदय में लगाते? इसका कारण क्या है? जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते सब हाथे करी मानत, नाते सब हाथे करी मानत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति अधिका, इसका भाव है ये अपना संपर्क को, अपने सगे संबंधियों के संपर्क को पीछे डालकर भक्तों को अधिक स्नेह करते हैं। देखिए इसका उदाहरण आपको देते हैं। गिद्धपति जटायु, जटायु को उनको अपने पिता से ये अधिक माना। कितना अधिक? ना 10 गुण अधिक माना। यह बात गोस्वामी जी ने लिखा है। दशरथ से 10 गुण भगति करी, सहित था सुकरी काज। 10 गुण से दशरथ से 10 गुण भगति, सहित था सुकरी काज। उनके दशा कर्म, मूलतः कर्म को इतना प्रेम से किया जैसे दशरथ जी के साथ करना चाहिए उससे 10 गुण किया। और देखिए, जानत प्रीति रीति रघुराई। दशरथ जी के राजभवन में 700 रानी थे। इनमें थे तो 3 रानी प्रधान है, लेकिन 700 रानी, इतने माताएं राम जी को वनवास लौटने पर प्यार करते हैं और खाने को देते हैं। लेकिन प्रभु को अच्छा नहीं लगता। सबने पूछा क्यों अच्छा नहीं लगा? ये बोले सबरी का फल में जितना मिठास था, ये मिठास ये प्रेम यहाँ कहाँ है? तो लोग 56 भोग बनाते हैं, लेकिन
सबरी जैसे प्रेम इनमें नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए यह है दूसरा उदाहरण। अपनी सगे संबंधियों, माता पिता, भाइयों से अधिक प्रेम ये अपने भक्तों से करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रीति और कोई नहीं जानते। जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई। नाते अपना संबंध, नाते सब हाथे करी मानत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। तो ये पद था बीना पुत्रिका का पद गोस्वामी जी का। अब मानस में गोस्वामी जी का सुंदर पद सुनिए। नीति, नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ ये राम जी के समान और कोई जान ही नहीं सकता। नीति प्रीति परमारथ सारथ, कौन राम सम जान जथारथ। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ये वशिष्ठ जी का वाक्य है। तो अब क्या हुआ? लिय हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। प्रभु निषाद राज को कुशल पूछा, तो निषाद राज ने इसका उत्तर कैसे देता है सुनिए। प्रभु मेरा पहला कुशल नहीं, आपके आने के पूर्व मेरा कुशल नहीं था। मेरा तो कुशल आपके वन गमन के साथ चली गई थी, तो कुशल कहां था? कुशल बिल्कुल नहीं था। नाही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। आपके साथ ही मेरा कुशल चला गया था। और अब आपके विरंची शंकर सेव्य ये पद पंकज को दर्शन करके ही मैं कुशल मानता हूं। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, विरंची शंकर सेव्य जे। विरंची शंकर सेव्य जे। यहां देखिए गोस्वामी जी 2 बार नमामि 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 अर्थात राम नमामि ते कहकर यह लंका कांड का समाप्त करते हैं और अपने मन को साक्षी बनाकर समस्त जनसाधारण को सावधान करके कहते हैं कि जो व्यक्ति, देखो निषाद का भी जो उदाहरण आपने सुना, ये सब प्रकार से अधम जो चातुर्वर्ण मया सृष्ट, ये 4 वर्ण में ये नहीं आता, तो ये कौन सा वर्ण में आता? ये अंत्यज है। इसको अंत्यज अर्थ ये 4 वर्ण से बाहर, जिसके छाई छूने पर भी लोग स्नान करते हैं, अपना सिंचाई करते हैं। ये लोकों में, वेदों में, ये सब में ये नीचा ही है निषाद।
लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले असीचा, जासु छाह छुई ले असीचा। तो उनको भरत जी की समता देकर निषाद को मान्यता दी। देखो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं मतिमंद हूं, मैं मतिमंद तुलसीदास ऐसे प्रभु को मोह बस विसार दिया, और ऐसा प्रभु को विसारना नहीं चाहिए। अपने वो कितना नीचा दिखाते हैं, ये कार्पण्य भाव। दीन वचन मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु, मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइयो, मोह बस बिसराई। गोस्वामी अंगुल निर्देश करके ऐसा बात कहते हैं कि यह रावणादि के चरित्र, रावण के शत्रु का चरित्र, काम क्रोधादि विकार को हरने वाले, जो ज्ञान मार्ग के विघ्न करते हैं, ये काम क्रोध आदि ज्ञान मार्ग के जो विघ्न है, इनको ये हरने वाले हैं भगवान के राम के चरित्र, इनके नाश करते हैं। इसके नाश होने पर ही तब जाकर जीव का भक्ति सिद्ध होता है। यह वाक्य शंकर जी कहते हैं कि भक्तिं प्रयच्छ निर्भरांग में, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांग में, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। कामादि दोष को रहित करने का शंकर जी प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या चीज है? इसके बाद भक्ति प्रयच्छ, इनको नाश करने के बाद आप भक्ति कीजिए, अर्थात ये सब होते ही भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांग में, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। जो चतुर्लोक श्री रघुवीर के रणसम्मति विजय चरित्र सुनते हैं, उनको श्री रामचंद्र जी 3 पदार्थ देते हैं। कौन सा 3 पदार्थ? विजय, विवेक और विभूति। ये 3 पदार्थ देते हैं। विभूति अर्थात ऐश्वर्य देने वाले। यह हमारे चैनल के श्रोताओं को ये सब मिलने वाला है। तो श्रोताओं के विवेक मिलने पर ये संसार रिपु, जो काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर सकते, अर्थात उनको, उनके विजय होने पर उनको भक्ति प्राप्त हो जाएगा। विरति चर्म असी ज्ञान मदन, ये काम क्रोध आदि शत्रु को लड़ने के लिए तलवार और ढाल चाहिए। तो ये कौन सा है? ना विरति चर्म, वैराग्य रूप का ढाल, और ज्ञान रूप का तलवार, ये दोनों चाहिए। विरति चर्म असी ज्ञान, इनके द्वारा कौन सा रिपु को मारने को गोस्वामी कहते हैं? मद लोभ मोह रिपु मारी, इनको मार सकते हैं। मद मोह रिपु को मार सकते हैं और जय पा सकते हैं। इसको हरिभक्ति कहते हैं।
जय पाइयो सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। यह भूसुंड जी का वाक्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान, तिनहि देहि भगवान। एक बार नहीं हो, थोड़ा थोड़ा करके पूरा देते। विजय विवेक विभूति, तो इसीलिए ये नित्य नित्य ये जैसे बढ़ेगा, बढ़ने के लिए कहते हैं हम भी प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और प्रभु का जस सुनना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में जो फलश्रुति वाल्मीकि जी देते हैं लंका कांड का, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। कारण आप बीच बीच में वाल्मीकि जी का भी सब भाव सुन चुके हैं। कुटुंब वृद्धि समझ सकते हैं, धन धान्य वृद्धि, श्रियश्च मुख्या, सुख मुक्त मंच। उत्कृष्ट स्त्री, स्त्रियसो मुख्या, उत्कृष्ट स्त्री प्राप्त हो सकता है, अर्थात जिनका स्त्री है ये गुणवती हो सकते हैं, और सुखम उत्तमम मिलता है। श्रुत्वा शुभं कार्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वा भुवि चार्थ सिद्धिं। आयुष्यम आरोग्यम कर जसस्वं, सौभ्रातृक बुद्धिकरं शुभं च। भ्रातृकम, भ्रातृप्रेम का बुद्धि, सुंदर बुद्धि, बुद्धि कर अर्थात सुंदर बुद्धि करने वाले, शुभं च। श्रोतव्य स एतत् नियमेन, सद्भियाख्यानं ओजस्वं रिद्धि कामैहि। अर्थात समृद्धि के, समृद्धि का इच्छुक जो इच्छा करते हैं, ओज समृद्धि देने वाले और ओज देने वाले, इसी काव्य का नित्य श्रवण करना चाहिए, ऐसा वाल्मीकि जी का वाक्य है। गोस्वामी जो कहते हैं, अरे मन विचार करके देखो, यह कलिकाल है, पापों का निवास स्थान है, इसमें रघुनाथ जी का नाम छोड़ और कोई आधार प्राणियों के बचने के लिए नहीं है, केवल एक आधार। यह कलिकाल मलायतन, मन करी देखु विचार, मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाही नानादार। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म नमीना। जैसे मछली समुद्र में जल में रहते हैं, तो हम भी पाप रूपक जल में रहते हैं, मछली बनकर। तब हवा हमारे लिए शुभ बुद्धि कहाँ से आएगा? और देखिए, राम नाम ही एक आधार है। इसीलिए गोस्वामी जी का वाक्य है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम एक नावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे।
जैसे सत्य युग में सत्य गुण की प्रबलता है और त्रेता युग में सात्विक के साथ कुछ रज और तम गुण मिल गया, कुछ रजोगुण मिल गया। और द्वापर में रजोगुण ज्यादा, सत्वगुण बहुत कम और तो तमोगुण भी मिल गया। इस प्रकार ये तीनों है, लेकिन द्वापर में रजोगुण प्रबलता है। तो कलियुग में क्या है? कलियुग में तमोगुण की प्रबलता है, रजोगुण और सत्वगुण थोड़ा थोड़ा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चहु जुग, 4 युग में नाम का प्रभाव है और 4 युगों में नाम का प्रभाव है। 4 श्रुतियों में भी नाम का प्रभाव कहा गया है, लेकिन कली में विशेष नाम का प्रभाव है, ऐसा कहा गया है। कली विशेखी नहीं आन उपाऊ। श्यावर रामचंद्र की। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कविवंश विध्वंसनी लंका कांड समाप्त। श्री सीतारामार्पणमस्तु। सभी के कल्याण हो। जय श्री राम।